हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरआर केबल्स के आईपीओ के बारे में। जो आईपीओ एक मेनलाइन आईपीओ जो कि नेक्स्ट वीक से ओपन होने वाला है, तो इसका जो फुल एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि इसके पेयर कॉम्पिटिटर क्या क्या है, जीएमपी क्या चल रहा है, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट क्या क्या है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह क्या क्या है, इसका जो पूरा एनालिसिस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें आपको अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है तो लिस्टिंग इसके लिए करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और बात कर लें कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो एक जीवन राम शिवदत्त राय का आईपीओ है, एक एसएमई आईपीओ है, यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी, ये भी एसएमई आईपीओ। तो ये जो है कुछ ओपन चल रहे हैं अभी मार्केट में, इनका जीएमपी वगैरह अच्छी चल रही है। तो अभी तक आपने अगर इनकी एनालिसिस वीडियो वगैरह नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऊपर मैं आई बटन में दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो जहाँ से मर्जी आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। कुछ और अपकमिंग आईपीओ है, चावड़ा इंफ्रा का, कैलकोर गैजेट का, इसमें से दोनों जो है ये एक एसएमई आईपीओज है, तो इनकी भी जीएमपी अच्छी चल रही है, 62% के आसपास की है। और अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं बनाया तो हमारे वीडियो को जाकर के देखिए और अपना डिसीजन बनाएं। और जो भी डिसीजन बने सब एनालिसिस लगा करके, और वीडियो पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब बात करें आरआर केबल्स के बारे में, तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में, यानी कि इस कंपनी को बने हुए लगभग जो है 28 साल हो चुके हैं। यह कंपनी जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाने का काम करती है रेसिडेंटल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ के लिए। आरआर केबल के जो दो बड़े सेगमेंट में काम करती है। पहला है वायर एंड केबल्स का, इसमें कंपनी जो है हाउस वायर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल्स, स्पेशल केबल्स बनाने का काम करती है। दूसरा सेगमेंट जो निकल के आता है वो एफएमईजी, इसमें जो है कंपनी फैंस, लाइटिंग, स्विचेस और अप्लायंसेस वगैरह बनाने का काम करती है। केबल और वायर का मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और सेल्स का काम आरआर केबल ब्रांड के नाम से करती है, और फैंस, लाइट वगैरह ल्यूमिनस फैंस एंड लाइटनिंग ब्रांड के नाम से करती है। 2020 में इस कंपनी ने एरास्ट्रॉम लाइटनिंग प्राइवेट लिमिटेड को ख़रीदा था, जो कि एलईडी लाइट और इसके रिलेटेड हार्डवेयर का बिजनेस करती थी। और इससे आरआर केबल्स का जो है ऑफिस, इंडस्ट्री और वेयरहाउस स्पेस एक्सपेंड हो गया है। इससे इस कंपनी का ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, सर्टिफिकेट सब इनका हो गया है। और 2022 में आरआर केबल ने एक्वायर करी थी लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि होम इलेक्ट्रिकल बिजनेस का काम करती हैं। इस डील में कंपनी को स्पेशल लाइसेंस मिल गया था लुमिनस फैंस एंड लाइट ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करने का। यह लाइसेंस जो है 4 साल के लिए है, और अगर इससे बढ़ाना चाहें तो 3 महीने एक्स्ट्रा और भी बढ़ा सकते हैं। इससे कंपनी की जो है 61 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और लाइट्स और प्रीमियम फैंस का यूज़ करने का मौका मिल गया है। इस कंपनी के जो है 2 फैक्ट्रीज़ हैं, वगाड़िया गुजरात और सिलवासा दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव में। यह फैक्ट्री मेनली जो है वायर्स, केबल और स्विच बनाती है। एडिशनली इस कंपनी के जो है 3 और बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो कि रुड़की उत्तराखंड, बेंगलुरु कर्नाटका और गैगरेट हिमाचल प्रदेश में है। यह फैक्ट्री फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एफएमईजी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। और आरआर केबल के जो हैं क्लाइंट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में इनके अवेलेबल हैं। बात करें इनके आईपीओ स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये स्केल कर रही हैं B2C बिल्कुल लार्ज, उसमें इंडस्ट्रीज़ में, केबल इंडस्ट्री में। दूसरा निकल के आता है एक्सटेंसिव नेशनल एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इनका जो है बाहर भी माल सप्लाई करते हैं, और इनका जो है रिकॉग्नाइज कंज्यूमर ब्रांड है। टेक्नोलॉजी एडवांस इंटीग्रेटेड प्रिसिशन इंडस्ट्री आईपीओ है। चौथा है इनकी जो है पोजीशन, जो ग्रोथ अच्छी हो रही है एफएमईजी सेगमेंट में। बात करें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो आईपीओ जो है 2 ऑब्जेक्टिव्स के चक्कर उसमें लेके आइए। एक है कुछ इनका रिपेमेंट करनी है इनको बोरविंग्स का, दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अब इनकी पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर लें, तो टोटल एसेट जो 2020 से 2023 तक की दी है, तो 2020 में 1545 करोड़ का एसेट था, जो बढ़ करके 2633 करोड़ हो जाता है। टोटल रेवेन्यू की बात कर लें तो 2505 करोड़ से बढ़ करके जो 5633 करोड़ हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें तो 122 करोड़ से बढ़ करके 199 करोड़ हो जाता है। नेटवर्थ की बात कर लें तो 875 करोड़ से बढ़ करके 1390 करोड़ हो जाता है। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लें तो 459 करोड़ से बढ़कर के 914 करोड़ हो जाता है। टोटल बोनस की बात कर लें तो 395 करोड़ से बढ़कर के जो 515 करोड़ का जो है इसके ऊपर जो भी कुल उधारी है इस कंपनी के ऊपर। अब बात कर लें इसके कुछ पीयर कंपैरिजन की, तो 5-6 जो है कॉम्पिटिटर के नाम दिए गए हैं। हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का इसका जो है 79.49 का पी निकल के आता है। पॉलीकैब का, अगर पॉलीकैब इंडिया की बात कर लें तो इसका पी 62.75% निकल के आता है। KEI की बात कर लें, KEI इंडस्ट्रीज़ की, तो 49.72% निकल के आता है। फिनोलेक्स की बात अगर करें हम तो इसका जो है 34 के पी के निकल के आता है। और लगभग वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ की मतलब तो
72 की पी निकल के आता है। क्रॉम्पटन की बात कर लें तो 41 की पी निकल के आता है। बजाज इलेक्ट्रिकल की बात कर लें अगर तो 62 का पी निकल के आता है। अब बात करें आरआर केबल लिमिटेड की पी की बात करें, लगभग इसका जो 58.47 के आसपास का निकल के आता है। यानी कि कुछ कंपनी जो है ये सस्ती वैल्यूएशन में मिल रही है पी वाइज, कुछ में जो है कुछ महंगी वैल्यूएशन के हिसाब से मिल रही है। महंगी की बात कर लें तो पॉलीकैब के हिसाब इसके हिसाब से पॉलीकैब महंगी निकल के आती है, हैवेल्स महंगी निकल के आती है, और वी गार्ड इंडस्ट्री जो है महंगी निकल के आती हैं, और बजाज इलेक्ट्रिकल जो है ये महंगे निकल के आते हैं। कुछ सस्ती की बात करने से कम जो पी में निकल के आती हैं वो एक इनका हो जाता है के आई इंडस्ट्रीज़ का, एक आता है फिनोलेक्स केबल्स का, और तीसरा आता है क्रॉम्पटन का। ये सारी जो मार्केट जो है कंपनी जो है ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं। अब आरआर केबल्स के अगर हम की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका निकल के आता है 11,675 करोड़ का। इसका आरओई निकल के आता है लगभग 14.5% के आसपास का। आरओसी निकल के आता है 15.5% के आसपास का। डेब्ट टू इक्विटी जो है वो 0.36 के आसपास निकल जाता है। ईपीएस इसका निकल जाता है 17.9 के आसपास, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 13.5 के आसपास का निकल के आ जाता है। बात करें कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट की तो 13 सितंबर को जो है आईपीओ ओपन होने वाला है। 15 सितंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। 983 से 1035 रुपये जो है इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्ट होने वाला है। 1964 करोड़ का यह आईपीओ, जिसमें से कि 1784 करोड़ रुपये का जो है ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच करके निकल रहे हैं। और फ्रेश इशू की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 180 करोड़ का है, जो कि 2 यूज़ में आएगी, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए और कुछ इसमें से है बोरोइंग्स चुकाएंगे कर्जा। फेस वैल्यू की बात करें इस कंपनी की तो 10 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्रोमोटर्स की आफ्टर आईपीओ की बात करें तो लगभग 62.77% के आसपास का जो होल्डिंग रह जाता है, यानी कि अभी भी जो है पूरा कंट्रोल इनके प्रोमोटर्स के हाथ में ही रहने वाला है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट की बात कर लें तो 21 सितंबर को इनका अलॉटमेंट निकाला जाएगा। 22 सितंबर को रिफंड कर दिया जाएगा जिनको भी अलॉट नहीं होगा। शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 25 सितंबर को, और आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 26 सितंबर को मार्केट के अंदर। 14 शेयर का एक मार्केट लॉट है जिसके अंदर 14,490 रुपये हमको पे करना पड़ेगा। अब बात कर लें अगर इसके जीएमपी की तो 305 रुपये पर शेयर की जीएमपी दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग जो है 30% के आसपास का निकल के आ जाता है। एक लॉट में प्रॉफिट की बात कर लें तो आज के दिन में लगभग जो है 4500 रुपये का जो है प्रॉफिट बता रहा है। ये जो है लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट में इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखा जाएगा, तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने अपकमिंग आईपीओज़ की जो है एनालिसिस वीडियो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू।